सबसे पहले तो मैंने उनकी परमिशन ली उनके आकाशिक रिकॉर्ड्स ओपन करने के लिए। फिर जैसे ही मैंने परमिशन ली, मैंने उनके रिकॉर्ड्स ओपन किए तो उनका सबसे पहला ये क्वेश्चन था कि उनको शिव जी के ड्रीम्स आ रहे थे। तो उस ड्रीम से उनका क्वेश्चन था कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो मैंने मास्टर से पूछा कि इस सपने का मतलब क्या है। तो उन्होंने दिखाया कि वो जब भी त्राटक करते हैं तब उसके बाद उनको वो अपने आकाशिक रिकॉर्ड्स ओपन करते हैं तो उनको उनकी छवि दिखाई देती है ड्रीम्स में। मतलब कि वो आंख बंद करते हैं तो ऐसा उनका ड्रीम में वो दिखाई दे रहे हैं। फिर साथ ही साथ वो त्राटक करते हैं तो त्राटक के बाद उनको उनकी आंखें बंद करने के बाद उनको उनका ही फेस दिखाई दे रहा है। तो उनको ये जानना था कि उनकी रीडिंग। सबसे पहले तो मैंने उनकी परमिशन ले ली और उनकी परमिशन लेते ही मैंने उनके रिकॉर्ड्स ओपन किए। फिर उसका उनका सबसे पहला ये क्वेश्चन था कि उनको ये जो दिखाई दे रहा था, जो टॉक्स हो रही थी, मतलब कि वो त्राटक करते हैं और वो जिस चीज़ का त्राटक करते हैं आंखें बंद करके फिर अपने वो रिकॉर्ड्स ओपन करते हैं। तो आंखें बंद करके ही तूने उनको वही दिखाई दे दिया जाता है जो जिस चीज़ का उन्होंने त्राटक किया हो। तो ऐसा मतलब उनके साथ क्यों हो रहा है वो तो बेसिकली वो एक प्रोग्रेस का सिंबल मुझे दिखाई दे रहा था। जब मैंने मेरे मास्टर से पूछा कि ऐसा क्यों हो रहा है तो मुझे दिखाई दे रहा था कि वो आकाशिक रिकॉर्ड्स के थ्रू एक स्टेप और बढ़ चुके हैं। तो वो मुझे दिखाई दिया था। फिर सेकंड उनका क्वेश्चन था और एक चीज़ कि जब भी मैंने उनके रिकॉर्ड्स ओपन किए तो मुझे भी सबसे पहले दिया ही दिखाई दिया। तो मैंने उनको ये भी बताया कि बहुत ही मतलब स्ट्रांगली ये मुझे दिख रहा है कि आप प्रोग्रेस करते हुए आप आगे दिख रहे हो। फिर उनका ये क्वेश्चन था कि वो आकाशिक रिकॉर्ड्स ओपन करने के लिए क्या करे और क्या करना चाहिए उनको। तो मुझे दिखाई दिया कि गणपति जी की सूंड मुझे दिखाई दी। तो मतलब कि जैसे हम करते हैं कि हर चीज़ स्टार्ट करने से पहले हम गणपति जी को कहीं ना कहीं याद कर लेते हैं क्योंकि वो विघ्नहर्ता है। तो हम लोग उन्हें याद कर लेते हैं या कहीं ना कहीं पूजा में बैठे हुए हो तो सबसे पहले उनकी ही पूजा होती है। वैसे ही सजेशन ये था आकाशिक रिकॉर्ड्स के थ्रू कि उनको जब भी वो आकाशिक रीडिंग स्टार्ट करे या कोई भी काम स्टार्ट करे या कोई भी प्रॉब्लम फेस आ रही है तो गणपति जी को याद करे या फिर उनको प्रसाद के रूप में लड्डू चढ़ा दे या ऐसा कुछ भी आप वो कर सकते हैं जिसके थ्रू उनकी थोड़ी बहुत हेल्प हो जाए। तो मुझे ये दिखाई दे रखा था तो मैंने बताया कि आपको गणपति जी की पूजा करनी है सब कोई भी नया शुभ काम करने से पहले और आकाशिक रिकॉर्ड्स ओपन करो तब भी आप मतलब मन ही मन उनको प्रे कर लेना, याद कर लेना या थोड़ी बहुत पूजा भक्ति कर लेना और थोड़ा बहुत टेम्पल में भी जाने का मैंने उनको सजेशन दिया। फिर उनको ये जानना था कि कितना और टाइम लगेगा उनके आकाशिक रिकॉर्ड्स ओपन होने में। तो बेसिकली मैंने मेरे मास्टर से पूछा कि और कितना टाइम लगेगा। तो मतलब कि वो तो मुझे पर्टिकुलर कुछ टाइम वगैरह कुछ दिखाई नहीं दिया, लेकिन हाँ हो जाएगा का थोड़ी बहुत स्ट्रगल आने के बाद हो जाएगा, वो मैंने उनको बता दिया। फिर उनको जानना था कि वो होममेड एलोवेरा जूस का यूज़ करें या फिर आर्टिफिशियल मतलब बाहर से कोई मंगवा के यूज़ करें। तो मुझे इसमें होमवेड बेस्ट लगा क्योंकि मुझे दिखाई दिया था कि बहुत सारे एलोवेरा के पीसेस कट हुए रखे थे और वो नेचुरल ही थे, मतलब प्लांट के थे। और इसका मतलब है कि वो होम का यूज़ करे तो बी द बेस्ट है। फिर सेकेंडली मैंने उनको बता दिया कि एक ग्लास में एलोवेरा का कट करके रखें और फिर जूस निकाल के रखें और फिर वो पी जाए तो ये बेस्ट रहेगा। तो मुझे यही दिखाई दिया। फिर मुझे ये भी दिखाई दिया कि वो एलोवेरा के पीसेस खा रहे हैं, वो भी दिखाई दिया। तो मैंने उनको बताया कि मुझे इतना इतना दिखाई दिया है। तो मैंने उनको बताया और साथ ही साथ मैंने उनको बताया कि एलोवेरा के और कितने कितने फ़ायदे हैं वो आप सर्च करके देख लेना। तो मैंने उनको ये भी कहा तो उन्होंने बहुत सारे फ़ायदे सर्च करके रखे थे। तो उन्होंने भी बताया कि हाँ बेनिफिट तो इसके बहुत सारे हैं। तो इस वजह से उन्होंने फिर एलोवेरा जूस का स्टार्ट किया क्योंकि ये शायद तक उनका क्वेश्चन नहीं था। रीडिंग के थ्रू मुझे दिखाई दिया कि एलोवेरा का जूस उन्हें पीना है, ऐसा मुझे दिखाई दिया था। हाँ, वो उनका क्वेश्चन नहीं था कि उनको एलोवेरा का जूस होममेड यूज़ करना है कि कौन सा वाला यूज़ करना है। मुझे रीडिंग्स के अंदर ही मुझे दिखाई दिया कि उनको एलोवेरा जूस
पीना चाहिए। तो उनका ये क्वेश्चन था कि उनको कौन सा एलोवेरा जूस पीना चाहिए, मतलब होममेड पीना चाहिए या फिर वो बाज़ार से कुछ ले ले। और ऐसे फिर बेनिफिट उन्होंने सर्च किया और उसके थ्रू फिर उन्होंने पीना स्टार्ट किया। फिर उनका नेक्स्ट क्वेश्चन था कि उनके फैमिली मेम्बर्स में से किसकी सबसे ज़्यादा बॉन्डिंग अच्छी है, तो वो उनको जानना था। तो मैंने उनको बताया, तो मतलब मुझे दिखाई दिया कि उनके फादर के साथ उनका रिलेशन काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग है। साथ ही साथ उनको ये भी जानना था कि उनकी किसके साथ रिलेशन काफ़ी ख़राब है, मतलब कि न्यूट्रल है। तो मुझे उसमें से तो कुछ दिखाई नहीं दिया था। बाद में उन्होंने बताया कि उनकी फैमिली मेम्बर में से उनकी बहन का कुछ इशू चल रहा है उनके साथ, तो वो उन्होंने मुझे बताया कि ऐसा ऐसा है। उसके बाद हम लोग आगे मैं आपको बताती हूँ कि वो कैसे मतलब हुआ है। तो फिर साथ ही साथ उनको और एक क्वेश्चन था, वो अपना एक नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते थे ज्वेलरीज का बेसिकली, और वो अपना हैंडमेड ज्वेलरीज बनाना चाहते थे। तो उनका नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के थ्रू था कि उनको ये जानना था कि वो अपना जो मटेरियल लाए अपनी ज्वेलरी बनाने के लिए वो ब्लैक ना पड़े, तो उसके लिए वो कौन सी शॉप से ऑर्डर करे वो मटेरियल, जिसकी वजह से वो मटेरियल बेस्ट हो और उनकी बिजनेस में ग्रोथ भी ज़्यादा अच्छी रहे। क्योंकि ऑटोमेटिकली अगर आप क्वालिटी बेस्ट देते हो तो आपको क्वांटिटी भी बेस्ट मिलती है। तो उसके थ्रू उनको ऐसा मटेरियल चाहिए था कि जो ब्लैक ना रहे, मतलब कि बेसिकली अच्छा एक मटेरियल मिल जाए उनको। तो वो किस शॉप के थ्रू उनको मिलेगा वो उनको जानना था। तो मैंने मास्टर से पूछा, उन्होंने कुछ मुझे नाम सजेशन दिए हुए थे। तो मैंने उनको बताया कि कौन से ज्वेलरीज का सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट रहेगा मटेरियल मटेरियल के थ्रू। मुझे कुछ ऐसा दिखा जिसकी वजह से मैं उनको कह सकती हूँ कि हाँ ये शॉप अच्छी है, ये वाली शॉप कुछ हो सकती है। का कौन सी शॉप में से किसी किसी शॉप में से ऐसा दिखाई दिया कि डोर ओपन हो रहे हो, किस शॉप में ऐसा दिखाई दिया कि जैसे ग्रोथ अच्छी हो रही हो, एक ग्रोथ का सिंबल मुझे दिखाई दिया। सेकेंडली किसी किसी की शॉप पे मुझे दिखाई दिया कि मटेरियल ब्लैक पड़ जाएगा, अच्छा नहीं रहेगा, नेगेटिव रेटिंग दिखाई दे रही थी। तो उसके थ्रू वो सब कुछ देखने के बाद मैंने उनको उनका रिज़ल्ट दे दिया कि कौन सी शॉप से उन्हें मटेरियल ख़रीदना रहेगा, वो मैंने उनको बता दिया। फिर उनको ये जानना था, ऑल्सो मुझे एक क्लिप दिखाई दे रही थी। तो मैंने उनको बोला कि उनके शॉप ओनर सबसे पहले तो मुझे एक ब्लैक कलर की कार दिखाई दे रही थी, तो जो शॉप के बाहर खड़ी थी, यानी कि वो शॉपकीपर की हो सकती है। तो मैंने उनको बताया कि ऐसा मुझे दिखाई दिया। फिर मुझे दिखाई दिया कि ब्लू कलर की कुछ कपड़े वगैरह किसी ने पहने हुए हैं, जो कि उस शॉप के हो सकता है यूनिफॉर्म हो वर्कर की, मतलब शॉप काफ़ी बड़ी होगी और हो सकता है कि कोई वर्कर की यूनिफॉर्म रहती होगी। तो मैंने उनको बताया कि चांसेस है कि शॉप बड़ी हो और वर्कर की यूनिफॉर्म हो, और ब्लू कलर की मुझे दिखाई दी थी। फिर मैंने बताया कि वो लोग नीचे फिर मुझे दिखाई दिया कि वो लोग सब लोग साथ में बैठे हुए हैं नीचे, और ग्लास की स्टैंड लगे हुए हैं, ग्लास की शॉप थी, काफ़ी अच्छी शॉप मुझे दिखाई दे रखी थी। तो मैंने उनको बताया कि ऐसे ऐसे शॉप मुझे दिखाई दे रही है, काफ़ी अच्छी है। और मतलब कि वो साथ में लोग नीचे बैठे हुए हैं और डिस्कशन कर रहे हैं कि कौन सा मटेरियल लेना चाहिए, क्या करना है, क्या नहीं करना है, कौन सा लेना चाहिए, वो बात करते हुए मुझे दिखाई दे रहे थे। तो मैंने उनको ये बताया कि मुझे इतना इतना दिखाई दे रहा है, और हो सकता है मतलब आप जो भी शॉप पे जाओ तो ऐसी शॉप आपकी नज़र में है कि नहीं है वो आप ढूंढ के रखिएगा। और जो उन्होंने नाम सजेशन दिया था वो भी उसके थ्रू मैच करना बाकी था। तो वो सब कुछ होने के बाद उन्होंने शॉप फिक्स कर ली थी। फिर सेकेंडली उनका नेक्स्ट क्वेश्चन था कि उनकी सिस्टर की वेडिंग होने वाली थी। तो उनको ये जानना था कि वो कौन सी सिटी में से कौन से शॉपिंग के लिए कौन सी शॉप में जाएंगे वो उनका क्वेश्चन था। तो मुझे दिखा दिया था कि शॉप ज़्यादा कुछ नहीं दिखा मुझे उसमें, लेकिन हाँ शॉप दिखाई दे रही थी, और उस शॉप में कुछ डेकोरेशन वगैरह किया हुआ था और काफ़ी अच्छा डेकोरेशन था।
लेकिन शॉप इतनी अच्छी नहीं थी, मतलब ठीक ठाक एक जैसे एवरेज शॉप होती है वैसे मुझे दिखाई दे रखी थी। लकड़ियों का स्टैंड था और उस स्टैंड में सब क्लॉथ वगैरह रखे हुए थे, जो आउटफिट चाहिए वो सब कुछ रखे हुए थे। तो मैंने उनको बता दिया कि मुझे ऐसा दिखा है। फिर उनका नेक्स्ट क्वेश्चन था कि अगर फ्यूचर में उनकी वेडिंग फिक्स होती है तो साथ ही साथ मतलब वो वेडिंग जो फिक्स होगी तो उसके बाद जो वो लोन करेंगे, मतलब कि पैसे अरेंज करने में कैसे वो मैनेज करेंगे, मतलब कि उनको पैसे कैसे कहाँ से मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, कितने मिलेंगे तो नहीं, उनको यही जानना था कि वो कहाँ से मिलेंगे। तो मैंने उनको बताया कि मुझे दिखा दिया है कि आप कोई बैंक की एफडी फिक्स करवा रखे हो, तो वो एफडी के थ्रू आप हो सकता है कि आपकी वेडिंग के खर्चे सारे के सारे उससे पूरे हो, क्योंकि मुझे बैंक दिखाई दे रही थी। तो बैंक के थ्रू मोस्टली तो यही होता है कि हम फैमिली में बैंक के थ्रू ही पैसे अरेंज होते हैं, जो एफडी होती है उसके थ्रू ही पैसे अरेंज होते हैं। ओहो, आप सभी लोगों ने पूरा वीडियो देख लिया, हो गए 10 मिनट। चलिए बहुत बेटा है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब पे देख रहे हो तो, और साथ ही साथ अगर इंस्टाग्राम पे देख रहे हो तो फॉलो कर लीजिए। देर किस बात की कर रहे हो। साथ ही साथ अभी होली की ऑफर चल रही है, तो जिस किसी को अपनी रीडिंग करवानी हो वो जल्दी से जल्दी अपना स्लॉट बुक करवाए। हमारे कांटेक्ट नंबर पे आप कांटेक्ट कर देना। वेबसाइट पे आपको मेरा नंबर मिल जाएगा, जल्दी से कांटेक्ट कीजिए और जल्दी से जल्दी अपनी रीडिंग बुक करवाए, और एक बार अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए मुझे आकाशिक रीडिंग्स के थ्रू।